बैक प्रोग्राम बात क्या है मैं अपने मेज़बान अल्ताफ सुमरो के साथ। आज का मौजू है सेहत की जंग में हकीकी मददगार कौन, एलोपैथी, होम्योपैथी या फिर देसी तिब। अभी हमें ज्वाइन कर लिया है प्रोफेसर हकीम मोहम्मद सज्जाद साहब ने। आप प्रिंसिपल हैं इस्लामिक यूनानी मेडिकल कॉलेज के, और उनके साथ लाइन पर हैं डॉक्टर अब्दुल बासित साहब, आप कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। दोनों हजरात को आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और मेरा सवाल अभी जाएगा डॉक्टर अब्दुल बासित साहब की तरफ, जो कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो चूंकि आप हड्डी जोड़ के मामलात को डील करते हैं, तो मैं आपकी फील्ड से मुतल्लिका एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि हड्डियों की बीमारियाँ पहले से ज़्यादा बढ़ रही हैं, हड्डियों की कमज़ोरी पहले से ज़्यादा हो रही है, या फिर ये एक कहानी बनी हुई है? क्योंकि अमूमी तौर पर आजकल हम सुनते हैं कि पहले से ज़्यादा हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, बच्चों में भी और बड़ों में भी। जी बहुत शुक्रिया जनाब सोमरू साहब। अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात कर दूं। जी प्लीज। जो आपने कहा कि सेहत का मददगार कौन, मेरे ख्याल में सब जो फील्ड है वो मददगार है। सबकी थोड़ी थोड़ी इनपुट जरूर होती है। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आपने पूछा है, इस वक्त हमारा जो, अगर हम क्लिनिक में पेशेंट्स देखते हैं तो पहले तो ये होता था ना, कभी कोई फ्रैक्चर है या कोई ऐसी डिजीज है हड्डी की किसी को। अब एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हड्डियों में दर्द का है, जोड़ों में दर्द का है, कमर में दर्द का है, पट्ठों में दर्द का है, और वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसकी बेसिक वजह दो बड़े फैक्टर बन रहे हैं। एक हमारा लाइफस्टाइल और दूसरी हमारी डाइट। इस वक्त आप अपने नौजवानों से, जो बहुत बड़ी तादाद है, उनसे पूछें जो कमर दर्द या जोड़ों के दर्द के साथ आते हैं, उनकी खुराक में दूध शामिल नहीं है, ड्राई फ्रूट शामिल नहीं है, फल शामिल नहीं है, ये पिज्जा बर्गर और इस तरह की चीजें शामिल है। उससे मसला ये हो रहा है कि विटामिन डी और कैल्शियम का लेवल लो होता है, और फिर आपको बोन पेन्स और ये मसले स्टार्ट हो जाते हैं। खासकर बच्चों में बड़ा मसला आ रहा है ये इस टाइम। छोटे बच्चे जो हैं वो ये ड्रिंक्स लेते हैं और उससे उनमें बोन पेन स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके अलावा दूसरा बड़ा मसला जो हो जाता है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल पर जाने से पहले डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि बहुत सारी माएँ भी देख रही होंगी जिनके पास छोटे बच्चे हैं, और बड़े लोग भी देख रहे होंगे, माँ बाप देख रहे होंगे, और जो समझने वाले नौजवान हैं वो भी देख रहे होंगे। तो आप इस पर मज़ीद थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि छोटे बच्चों की डाइट, आपने कहा कि उनके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनसे हमें विटामिन डी और कैल्शियम मिल सकता है, और कौन सी ऐसी डाइट है जिसमें स्पेसिफिकली हम छोटे बच्चों को अवॉइड करें कि उनको ना दें, प्लीज़? अच्छा सर, देखिए, जो एक हड्डी है ना, बोन है, पूरा हमारा जो जिस्म का ढांचा है वो बोन से मिलके बना हुआ है। उसके दो बेसिक एलिमेंट्स हैं, एक विटामिन डी है और दूसरी कैल्शियम है। वो बोन को ताकत मुहैया कर रहे हैं। अब हमने, जिस तरह आपने डाइट की बात की है ना, बच्चे हों या बड़े हों, एक आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। जैसे विटामिन डी की रिक्वायरमेंट तकरीबन 400 इंटरनेशनल यूनिट्स है, और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स तकरीबन 1000 मिलीग्राम पर डे है। इसको आपने पूरा करना है। अगर आप बच्चों में देखें या बड़ों में देखें, जो विटामिन डी है उसका जो बेस्ट सोर्स है वो सूरज की रोशनी है। अब हमारे यहाँ ये वाफर दस्तयाब है, लेकिन अनफॉर्चुनेट एलिमेंट ये है कि बहुत से लोग अपने बच्चों को इसमें लेके नहीं जाते कि रंग खराब हो जाएगा। माएँ बड़ी कॉन्शियस होती हैं आजकल, या खवातीन कॉन्शियस होती हैं, वो जाती नहीं है कि रंगत खराब हो जाएगी, तो वो उससे वो एक प्रॉब्लम। दूसरा ये है कि घर बहुत कंजेस्टेड है। अच्छा, हमने डॉक्टर साहब सुना था कि मॉर्निंग में जो सन रेज होती हैं उनसे विटामिन डी जो है वो प्रोड्यूस होता है, या पूरे दिन में किसी भी वक्त आप सन एक्सपोजर ले सकते हैं? कोई भी जो रोशनी है उसके दिन के किसी भी हिस्से में हो, जाहिर है सुबह के टाइम वो ज्यादा बेहतर होती है, लेकिन वो किसी भी हिस्से में हो, आप 10 से 15 मिनट उसमें खड़े हों तो आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। उसके अलावा जो, अगर आप फल और उन चीजों की बात करें कि डाइट क्या देनी चाहिए, दूध बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का जी। उसके अलावा 1 गिलास दूध जैसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा अंडा जो है, उसकी जो जर्दी है वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। उसके अलावा आप गोश्त दें बच्चों को, और गोश्त में मैं ये चीज खास मेंशन करूं कि हमारे यहाँ लोग गोश्त में एक चीज आती है जिसे हम कलेजी कहते हैं, वो नहीं खाते। वो विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स है। खासकर जो बड़ा गोश्त होता है उसमें गाय की कलेजी जो है वो रिचेस्ट सोर्स है विटामिन डी का। फिर इसके अलावा आप जो, अब मौसम बड़ा अच्छा है, ये माल्टा बड़ा अब मौसम शुरू होगा, तो माल्टे में आपको कैल्शियम मिल जाएगा, विटामिन सी मिल जाएगा, विटामिन डी मिल जाएगा। फ्रेश जूस जो आप घर ला के बनाते हैं, और फिर एक बड़ी अच्छी चीज, अब फिश का मौसम है, फिश में भी विटामिन डी का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। ये वो चीजें मैंने बताई हैं जो कॉमन दस्तयाब है। अब आपने एक चीज पूछी थी कि किस चीज से अवॉइड करें,
देखिए इस टाइम जो सबसे ज्यादा अवॉइड करने के लिए मैं समझता हूँ जरूरी चीज है वो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स है। बच्चे इसके साथ बहुत एडिक्ट हो गए हैं, वो जाते हैं ये पी लेते हैं और फिर उसके बाद उनका भूख भी नहीं लगती और वो खाते भी कुछ नहीं है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि बाज पेरेंट्स जो हैं, सिर्फ माओ को मैं कसूरवार नहीं कहता, वालिद भी कसूरवार है इसमें, वो अपने बच्चों को दूध पे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि दूध का फीडर दे के बच्चे को सुलाना या उसका दिन गुजारना बड़ा आसान है। आपको मेहनत करनी है अपने आप बच्चे कौन से दूध की बात कर रहे हैं जो बाजार से दूध? देखिए कोई भी दूध हो, खालिश दूध अगर आप भैंस गाय का भी दे रहे हैं तो वो बच्चे की डाइट पूरी नहीं कर रहा। उसमें आपको उसको गंदम भी देनी है, चावल भी देने हैं, फ्रूट्स भी देने हैं, ड्राई फ्रूट्स भी देने हैं, फल भी देने हैं। ये चीजें बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं। स्पेशली अब जैसे बाज़ औक़ात लोग कहते हैं यार ये आप बड़ी महंगी चीजें बताते हैं, आज केला बड़ा दस्तयाब है आजकल हमारे मुल्क में, तो चीजें बड़ी वाफर और सस्ती अल्हम्दुलिल्लाह दस्तयाब है। आप बच्चे को 2 केले 1 केले रोजाना खिलाएं। ये विटामिन डी और कैल्शियम का बड़ा अच्छा सोर्स है, पोटाशियम का बड़ा अच्छा सोर्स है, बच्चे की गट ठीक होती है, मैदा उसका ठीक होता है। अच्छा, इसके तो साथ साथ आप, मैं चाहता हूं कि आप जो तमाम पेरेंट्स देख रहे हैं उनको ये भी बता दें कि जो डाइट आजकल बच्चों को शावरमा और पिज़्ज़ा और फास्ट फूड की सूरत में प्रोवाइड करते हैं, उसके अगेंस्ट उनके अंदर फिजिकल और बिहेवियरल जो चेंज आज करा रहे हैं वो कौन कौन से नुकसान क्या होता है? देखिए जो ये जिस डाइट का आपने नाम लिया है, इसका सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ये अनहाइजीनिक होती है। ठीक है, आपने कहीं से कोई चीज ली है, आपको कोई पता नहीं है कि उसमें मुर्गी किस क्वालिटी की है या गोश्त किस क्वालिटी का है, आपको कभी पता नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम उसके अंदर ये होता है कि जब बच्चे ये चीजें खा लेते हैं तो वो हेल्दी डाइट नहीं खाते। आपका बच्चा दूध नहीं पीता, फल नहीं खाता, गोश्त नहीं खाता, उसने ये चीजें जो खा के अपना पेट भरा है, तो उसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि उसकी हड्डियां कमजोर हैं, उसके पट्टे स्पेशली आजकल एक बड़ी शिकायत आती है कि माएँ ये शिकायत करती हैं 4-5 साल का बच्चा है तो शाम के टाइम जब वो खेल कूद से स्कूल से फारिग होकर घर आता है तो उसकी टांगें दर्द करती हैं। मेरे पास आजकल कुछ पेशेंट्स आए तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, उसमें भी मसला ये होता है कि एक बच्चा जिसकी टांगें शाम को खेल कूद के बाद दर्द कर रही हैं तो ये एक सिम्टम है कि उसका कैल्शियम विटामिन डी लो हो सकता है। आप उसको या तो सिरप दें कैल्शियम विटामिन डी के या उसको नेचुरल सोर्स से पूरा करवाएं। ठीक है। फिर उसमें दूसरा बड़ा मसला ये होता है कि बच्चों की हड्डियां फूलना शुरू हो जाती हैं, तो वो भी एक लो कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से हो रहा होता है। ये ड्रिंक्स जो है इसमें फास्फोरस होता है, वो बड़ा खतरनाक है हड्डियों के लिए। वो साहब आपकी तरफ से ये कहा गया है कि या तो नेचुरल सोर्स से आप पूरे करें आप विटामिन्स को, या फिर सप्लीमेंट पे आ जाएं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर हकीम मोहम्मद सज्जाद साहब, प्रिंसिपल हैं इस्लामिक यूनानी मेडिकल कॉलेज के। अच्छा, इन तमाम जो अमराज का हमने अभी जिक्र किया है, मैदे और जिगर की बीमारियां हैं, और मैंने अमूमन जो हर्बल मेडिसिन के जितने भी प्रोफेसर्स हैं या उनके इलाज करने वाले माहिरीन हैं उनसे सुना है कि मैदा जो है इससे तमाम बीमारियां जन्म लेती हैं। इससे आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोमर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया और बड़ी मुफीद गुफ्तगू हो रही है इस मामले में। देखें, जो भी हम ग़िज़ा खाते हैं सबसे पहले वो हमारे मैदे में जाती है और मैदा ही उसको जो है वो उसकी मैनेजमेंट करता है। अब अगर मैदे में जो चीज़ें आप फीड कर रहे हैं, जो उसको दे रहे हैं, वही प्रोडक्शन फिर आपके ब्लड में भी वही कंपोनेंट्स जो है बॉडी के अंदर आते हैं और वही सिम्टम जो है वो ज़ाहिर होते हैं बॉडी में। अगर आप देखें, आप डाइजेस्टिव सिस्टम ये पूरी आप इसकी कैनाल देखें ना, ये 22 फुट के नज़दीक जो है वो लंबी है। इसमें जो सिर्फ जो मैदे वाला एरिया है ना, ये एस्टिक है। अदरवाइज मुंह से लेकर जो मैदे तक और मैदे से लेकर जो है इन तमाम इंटेस्टाइन एनस तक जो है ये सारा अल्कलाइन एरिया है। और साइंटिस्ट भी इस मामले में कहते हैं कि यू वांट टू लिव लॉन्ग बी अल्कलाइन। हम जो अपना लाइफ स्टाइल हमने बना लिया है, ये जो हमारी फास्ट फूड है जिसके अंदर जो है, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये पिज़्ज़ा बर्गर है, शवारमा है, और फिर उसकी जो टाइमिंग है ना खाने की, हम लेट नाइट में उसको लेते हैं और लेट नाइट में लेते हैं और फिर सो जाते हैं। हमारा लाइफस्टाइल अब ये हो गया कि हम सारी रात जागते हैं और सुबह जब आप सोने का वक्त होता है, जो नमाज़ पढ़ने का वक्त होता है, उस वक्त हम सो रहे होते हैं। आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो मेलामाइन है आपका हार्मोन है, वो तो सिर्फ रात को पैदा होना है। अगर आप वो नहीं लेते उसके साइड इफेक्ट आते हैं। उसके बाद जब आप बेवक्त की ग़िज़ा खाते हैं और जब बैठे रहते हैं, अमूमन हमारा लाइफस्टाइल में अब एक्सरसाइज तो निकल ही गई है। तो जो आप जिक्र कर रहे थे कि अभी कि बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, ऑफ कोर्स वो आएंगे, दिल की बीमारियां भी आएंगी, जो है इसके अलावा मैदा की बीमारियां भी आएंगी,
اس کے علاوہ بچوں میں اب شوگر آنی شروع ہو گئی ہے, بلڈ پریشر کے کیسز جو ہے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ صرف جو ہے ہم نیچر سے جتنا دور ہو رہے ہیں اور آرٹیفیشل جو ہم لائف سٹائل جو اپنا رہے ہیں, یہ الٹیمیٹلی جو ہے ہمیں اس کے نقصانات بھی برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. اچھا پروفیسر حکیم محمد سجاد صاحب, آپ گفتگو کر رہے ہیں, پروگرام بالکل اپنے آخری مراحل میں ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کے لیے, مرد و خواتین کے لیے, بچوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, جوانوں کے لیے کوئی 2-4 ایسی باتیں کہیں جو ان کی زندگی میں بہت مفید ہوں, بحیثیت پرنسپل اور بحیثیت طبیب. میری اس معاملے میں دیکھیں, اگر آپ نے اپنے نظام کو درست رکھنا ہے تو بڑا سمپل سا اصول ہے کہ شدید بھوک لگے تو کھائیں, بھوک باقی ہو تو چھوڑ دیں. کھانے اور جو گیسٹرائٹس کا پرابلم ہے جس کو ابھی آپ نے ذکر کیا اور اس پہ ہم نے توجہ بھی نہیں دی, کھانے اور پانی کو علیحدہ کریں. کھانا کھانے کے بعد تقریباً جو ہے آدھے پونے گھنٹے کے بعد آپ کو پیاس لگے گی. جو کھانے کے دوران اگر کہیں نوالا اٹک جاتا ہے تو اس میں 1-2 گھونٹ آپ پانی پی لیتے ہیں, وہ درست ہے. لیکن کھانے سے پہلے پانی پینا, کھانے کے درمیان پانی پینا اور کھانے کے ساتھ پانی پینا, بعد میں پانی پینا, یہ الٹیمیٹلی جو آپ کے. بہت شکریہ پروفیسر حکیم محمد سجاد صاحب, بہترین آپ کو باتیں بتا رہے تھے آپ کے لائف سٹائل کے متعلق. اور ڈاکٹر عبدالباسط صاحب کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد اسد بلوچ صاحب, آپ تمام ماہرین کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. صحت کی جنگ آپ کے اوپر منحصر ہے, آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کیجیے اور جتنے بھی فطری عوامل ہیں, جو بھی قدرتی غذائیں ہیں, ان پہ واپس آ جائیے. صحت کی جنگ اتنی مشکل نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو سنتھیٹک غذاؤں کے اوپر منتقل کریں گے تو یقیناً نقصان اٹھائیں گے. دوبارہ اگلے پروگرام میں ملیں گے, اور ہمیشہ خوش رہیے, مسکراتے رہیے, مسکرائیے. دنیا کے سارے غم آپ کی ملکیت تھوڑی ہیں. میرا آپ کا, پاکستان کا اللہ نے کے بان. شکریہ.